अध्यक्ष विजयाताई, हमारे उत्तर प्रदेश की ओर से इसी दायित्व को निभाने वाली बबीता जी, और झारखंड से जहां से माता शबरी का प्रसाद भगवान राम को मिलता है, उसी प्रदेश से ममता में स्वर लेके आई हुई ममता जी, और जहां बादल भी अपना शीश नवाने के लिए भारत भूमि पर उतरते हैं, उस मेघालय से आई हुई देवीना जी, आप सबको प्रणाम करता हूं। काशी का समस्त विद्वत परिषद, काशी की कार्यकारी चेतना यहाँ पर है, वे तमाम महनीय व्यक्तित्व जिन्हें मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति नीचे बैठकर सुनना पसंद करता है, वे सब यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं अग्रिम पंक्ति के उन सब आदरणीय लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। यद्यपि काशी में यह कहना कि केवल अग्रिम पंक्ति को प्रणाम करता हूँ थोड़ा अरुचिकर है, क्योंकि काशी में जो सबसे पीछे खड़ा आदमी है वो भी भारत रत्न निकल सकता है। काशी मनुष्य की ऊर्ध्वगामिनी चेतना का पुण्य बिंदु है, और वहां आज यह शुभ अवसर है, एक ऐसी विभूति की त्रिशताब्दी समारोह की संकल्पना की गई है, जिन्होंने ये बताया था कि 300 वर्ष पूर्व अनेक प्रकार के विधर्मी आक्रमणों के बाद भी भारत की मातृ चेतना इतनी प्रखर थी जिसमें अहिल्याबाई देवी जैसा ऐसा पुण्य श्लोक चरित्र गढ़ा जा सकता था। मैं अक्सर देखता हूं कि हमारी बुद्धिजीविता पिछले आजादी के बाद के पहले 60-70 वर्षों में दुर्व्याख्या के विषय से मूर्छित रही। दुर्व्याख्या विषय मूर्छित, किसी के प्रति अपमान का भाव नहीं है और किसको कमतर करने का भाव नहीं है। हमारे देश की बेटियों को, हमारे देश के बेटों को सल्तनत काल के नाम पर, गुलाम वंश के नाम पर ऐसी शासिकाओं की जीवनी पढ़ाई गई जो अपनी निजी इच्छाओं के लिए अपने दासों तक का प्रयोग करती थी। उनके ऊपर फिल्में बनाई गई, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई गई। लेकिन भारत के जो बड़े स्कूल हैं जिनमें डीपीएस की श्रृंखला है, अनेक श्रृंखला है, उनमें 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली 100 बच्चियों का सैंपल साइज लीजिए और उनसे दोनों के बारे में पूछिए, गुलाम वंश की उस सुल्ताना के बारे में और पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई के बारे में, तो उनका प्रतिशत ज्यादा निकलेगा, देवी को जानने वाले कम निकलेंगे। इसके प्रतिकार के प्रति एक सांस्कृतिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता थी। मैं बहुत आभारी हूं राष्ट्रीय महिला आयोग का पूरे देश की ओर से कि आपने इसका प्रारंभ किया है, और इसका जब समर्पण होगा तो पूरा भारत और पूरा विश्व देवी के बारे में जानेगा। आज से 300 वर्ष पहले सोचकर देखिएगा कि अपने समय के सबसे तेजस्वी मराठा योद्धा ने अपने एकमात्र पुत्र के लिए जब वधू का चयन किया तो उसने किसी राजवंशी को नहीं चुना। जो लोग कहते हैं फेसबुक पर ज्ञान बांटते हुए, व्हाट्सएप पर अपना प्रचार करते हुए कि भारत में जाति विभाजन गहरे था, पिछड़े थे, सवर्ण थे, दलितों के अधिकार नहीं थे, उस समय एक दूसरे परिवार से, दलित परिवार से आने वाली एक बिटिया, जिसके चेहरे पर ललाट पर भक्ति देखी, जिसकी भुजाओं में शौर्य देखा और जिसकी बुद्धि में भारत का भविष्य देखा, और उसके ससुर मल्हार राम ने कहा सारे राजवंश एक तरफ, मेरे पुत्र का विवाह होगा तो इस बिटिया के साथ होगा, ये मेरे घर की बेटी है।